प्रणिपात मित्रों, मैं हूं विशी। स्वागत करता हूं आप सभी का करियर कोड हिंदी चैनल में। ये वीडियो बनाने का मेरा लक्ष्य है आपके पैसे और कीमती टाइम को बचाना। दोस्तों, नॉर्मली 10th या 12th फिनिश होने के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स कंप्यूटर कोर्स करने का सोचते हैं। जो प्राइवेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं उनमें वो खुद सोचते हैं या फिर उनके पेरेंट्स कहते हैं करने के लिए किसी की सुनकर। काफ़ी लोग इसमें ज़रूरत ना होने पर भी बहुत ज़्यादा पैसा डालते हैं इस उम्मीद में कि उनको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों, पैसे डालने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और विचार कीजिए। प्राइवेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस के ये कोर्स करने से पहले किस कंप्यूटर कोर्स की आपको सचमुच ज़रूरत है और कौन सा कोर्स आपको फ़ायदा देगा, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये काफ़ी चालाक हो सकते हैं। ये आपको ऐसा कोर्स भी चिपका सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ था। जब उसने अपना 12th कंप्लीट किया तब वो कंप्यूटर कोर्स करना चाहता था। उसे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे सीखना था सिर्फ बेसिक्स और वेब डेवलपमेंट। लेकिन वो जिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में गया उन्होंने उसे चिपका दिया फुल कंप्यूटर कोर्स, जो कि काफ़ी महंगा था। उसमें वो हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा सिखाते थे, जैसे कि MS ऑफिस, वेब डेवलपमेंट, C प्रोग्रामिंग, एनिमेशन, यहाँ तक कि हार्डवेयर भी। उसे लगा कि ये सब सीखना ज़रूरी है तो उसने ये कोर्स ले लिया। इतने महंगे कोर्स की उसे एक्चुअल में ज़रूरत नहीं थी। इंस्टीट्यूट ने भी ज़्यादा कुछ कहा नहीं उसे गाइड करने के लिए। अब ये कोर्स लेने के बाद ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ सीख जाएगा, क्योंकि इसमें वो हर टॉपिक थोड़ा थोड़ा सिखाते थे। तो उसने सब थोड़ा थोड़ा सीखा, लेकिन उसे फिर कोर्स कंप्लीट होने के बाद उतना कुछ याद नहीं रहा। जो मेन चीज़ उसे सीखनी थी वेब डेवलपमेंट, वो भी याद नहीं रहा, क्योंकि उनको 10 महीने में सब सिखाना होता था। तो वो हर टॉपिक का थोड़ा ही कवर कर सकते थे। वेब डेवलपमेंट का भी थोड़ा ही कवर हुआ। आप ही सोचिए, इससे क्या उसे फ़ायदा होगा ज़्यादा? अगर वो सिर्फ वेब डेवलपमेंट का कोर्स लेता जो उसे सीखना था, तो उसे पैसे भी कम भरने पड़ते और उसका फोकस उस पर ही रहता और वो अच्छे से उसे सीख पाता। उसे फिर वेब डेवलपमेंट खुद से काफ़ी रिसर्च करके सीखना पड़ा। पर उस बेचारे के उस कोर्स में काफ़ी पैसे लगे थे। वो पैसे बच सकते थे। उसे एक्चुअली ये भी लगा कि वो जो प्राइवेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन है उसका सर्टिफिकेट उसे काम आएगा। लेकिन ऐसे कोर्सेस में जो आप सीखते हैं वही काम आ सकता है, क्योंकि ये प्राइवेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस के सर्टिफिकेट्स जॉब के लिए उतने यूज़फुल नहीं हैं, क्योंकि ये किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, ना कि किसी प्रोफेशनल एग्जाम्स के सर्टिफिकेट्स। ये सिर्फ एक प्राइवेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट्स हैं जो कि कोर्स कंप्लीट होने पर मिल ही जाते हैं। ये कोर्सेस तभी करने चाहिए अगर सचमुच मन लगाकर सीखना है आपको, तो वरना वेस्ट हो सकता है। हालांकि इसमें उसकी भी उतनी गलती नहीं है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था इस बारे में। लेकिन अगर उसे कोई अच्छे से गाइड कर पाता तो उसका काफ़ी टाइम और पैसा बच जाता। खैर, कोई बात नहीं, उसने इस गलती से भी काफ़ी कुछ सीखा और मेहनत करके अच्छा करियर बनाया। लेकिन दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी गलती करें, इसलिए आपको गाइड करना चाहता हूँ। इस एग्जाम्पल से आप ये समझ गए होंगे कि आपको पैसा और टाइम वो चीज़ सीखने पर लगाना है जिसकी आपको ज़रूरत है और जिसमें आपकी रुचि है। तो आप पहले तो ये देखिए कि क्या आपको सचमुच कंप्यूटर्स के एडवांस कोर्सेज करने की ज़रूरत है या फिर बेसिक से ही काम चल जाएगा। जैसे अगर आपको आगे फिनांस में जाना है या सोशियोलॉजी में जाना है, तो ऐसे में आपको कंप्यूटर्स का जो बेसिक कोर्स है वो चल जाएगा। आपको प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, हार्डवेयर वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सोचिए कि कंप्यूटर में क्या सीखना है आपको, जैसे MS ऑफिस, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या फिर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, या वेब डेवलपमेंट, या C या जावा प्रोग्रामिंग, या हार्डवेयर। और ये आप कैसे समझेंगे कि आपको क्या सीखना चाहिए? देखिए, इसके लिए आपको 2 चीज़ें ख्याल में लेनी पड़ेंगी। एक तो ये कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और दूसरा कि आप आगे किस फील्ड या इंडस्ट्री में काम के लिए ट्राई करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी रुचि अकाउंटिंग में है और आगे आप अकाउंट से रिलेटेड डिग्री करने वाले हैं, तो आपको MS ऑफिस में एक्सेल सीखना अच्छा रहेगा, या अकाउंटिंग रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर भी अच्छा होगा। अगर आपकी रुचि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है तो आपको फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ वगैरह सीखना बढ़िया रहेगा। आप सीखकर प्रैक्टिस करके फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं एज ए डिज़ाइनर।
दोस्तों अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री करने वाले हैं जैसे BCA, BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस या BTech कंप्यूटर साइंस, तो आपको उन कोर्सेज में सिखाया जाता है कंप्यूटर के काफ़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज। उसके लिए आपको पहले से कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। उस डिग्री कोर्स में स्क्रैच से सिखाया जाएगा आपको। लेकिन इसके बावजूद भी आप अलग से प्राइवेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करके सीखना चाहते हो तो आप पहले ये जानिए कि आपकी रुचि किस में है, जैसे फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग या बैक एंड प्रोग्रामिंग या मोबाइल डेवलपमेंट वगैरह। फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग में आते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। बैक एंड में C प्रोग्रामिंग, .NET प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट वगैरह। ऐसे ही कैटेगराइज करना होगा आपको। और अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड कोई डिग्री नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, लेकिन फिर भी आपको सीखना है प्रोग्रामिंग वगैरह ताकि आप उससे रिलेटेड जॉब के लिए ट्राई कर पाओ या फ्रीलांसिंग कर पाओ, तो आप कैटेगराइज करके, जैसे मैंने कहा, कोई एक डोमेन या टेक्नोलॉजी चुनिए, जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फिर बैक एंड डेवलपमेंट, और वो सीखिए। तो मित्रों, पैसे बहुत ही सोच समझ के खर्च कीजिए। आपके पैसे और टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए ये वीडियो बनाया है मैंने आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि सबके पैसे और टाइम बच सकें। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मित्रों कमेंट्स में हमें आप बताइए कि आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए और अपने सजेशंस भी ज़रूर दीजिए कमेंट्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। प्रणिपात।